हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रोनाउन और उसके 10 काइंड्स में से इन 6 काइंड्स को पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इन 4 काइंड्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इन 4 काइंड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं प्रोनाउन का 7th काइंड, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। A distributive pronoun is used when we have to indicate person or thing separately from a group। मतलब कि मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, उसमें से हमें हर एक आदमी को इंडिकेट करना है वहाँ पे, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी एटसेट्रा। इमेजिन कीजिए कि मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे हर एक की तारीफ़ करनी है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी ईच ऑफ यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। मतलब कि आप में से सब लोगों ने, मतलब हर एक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरी तारीफ़ सब लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं प्रोनाउन का 8th काइंड, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन shows that situation in which there is a mutual action। मान लीजिए कि मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों लंच लेकर आए हैं और वो मेरे साथ वो लंच शेयर कर रही है और मैं उसको अपना लंच दे रही हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम और वो म्यूचुअल एक्शन कर रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शेयर्ड आवर लंच विथ ईच अदर। मतलब कि हमने आपस में वो लंच शेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर का यूज़ कहाँ पे करना है, उसको क्लियर करने के लिए हम चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वी हेल्प्ड ईच अदर, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने एक दूसरे की सहायता की। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, मतलब कि हर एक स्टूडेंट ने हर एक स्टूडेंट की सहायता की। वी हेल्प्ड वन अनदर, मतलब कि हमने एक दूसरे की सहायता की। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे भी वी हेल्प्ड है और यहाँ पे भी वी हेल्प्ड है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोनाउन क्यों यूज़ हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ईच अदर और यहाँ पे वन अनदर क्यों यूज़ हुआ है। तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे बस 2 लोग की बात की गई है, इसीलिए हमने ईच अदर लगाया है। और यहाँ पे जो है वो मोर देन 2 पर्सन्स की बात की गई है, मतलब कि 2 से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वन अनदर का यूज़ किया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कहाँ यूज़ होता है। तो आइए नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन का 9th काइंड, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी में मतलब होता है कर्मकर्ता सर्वनाम। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने कोई काम किया, तो उसका रिफ्लेक्शन, मतलब कि उसका प्रभाव मेरे ही ऊपर आ गया, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ्स। तो आइए कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ इन द किचन, मतलब कि उसने किचन में काम करते समय खुद ही को चोट पहुँचा लिया। शी किल्ड हर सेल्फ इन द फाइट, मतलब कि उसने लड़ाई में खुद ही को मार डाला। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन का 10th और लास्ट काइंड, जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सेंटेंस। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, मतलब कि किसी सेंटेंस में किसी चीज़ पे जोर देना। फॉर एग्जाम्पल, हिमसेल्फ, माई सेल्फ। आप देखते होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही एग्जाम्पल्स का यूज़ हुआ था और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही एग्जाम्पल्स का यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए चलिए कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है आई कुक्ड द फूड माई सेल्फ। हम अगर बस यही बोलते कि आई कुक्ड द फूड, तो इससे भी काम चल जाता, लेकिन हमें यहाँ पे जोर डालना है कि हमने ही
फूड को बनाया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं माई सेल्फ। ही पेंटेड द हाउस हिमसेल्फ, यहाँ पे भी काम चल जाता कि ही पेंटेड द हाउस, यहाँ पे भी जोर देना है कि उसी ने उस घर को पेंट किया, तो इसीलिए यहाँ पे हिमसेल्फ लगा है। शी वॉश द कार हरसेल्फ, यहाँ पे भी काम चल जाता शी वॉश द कार, बट यहाँ पे लगा है जोर देने के लिए कि उसने खुद की हेल्प से उस कार को धुला। आप यहाँ पे देखते होंगे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ इस सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव एक्शन कर रहे हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इन दोनों के बीच यही डिफरेंस होता है, भले ही एग्जाम्पल सेम होता है। आई होप कि आपने प्रोनाउन और उसके 10 काइंड्स को अच्छे से समझा होगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एडजेक्टिव के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।